मजमा लगा हुआ है, सहाबाए किराम की मजलिस लगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि आज एक मेहमान यहाँ पर मौजूद है। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे में ऐलान कर दिया, आज एक मेहमान आया हुआ है कोई इस मजमे में जो इसे ले जाकर खाना खिला दे। सुनिएगा गौर से बुजुर्गों, रात के बड़े हिस्से में अपने दिल दिमाग को इधर उधर न भटकाइएगा, फिट कीजिए मेरी बातों को, हदीस से फिट कीजिए। अब मदीने की सरजमीन में बात ऐसी थी कि हर घर में आम तौर पर फाका था, इल्ला माशाअल्लाह कोई खुशहाल थे। ज्यादातर लोग मदीने की बस्ती में गरीब थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजलिस में ऐलान कर दिया, है कोई इस मजलिस में जो इस मेहमान को उठा कर ले जाए और इसे खाना खिला दे। मैं रसूलुल्लाह दुआ देता हूं अल्लाह उन पर रहम करेगा। कौन दुआ दे रहे? आए हैं रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान नबुव्वत से, प्यारी ज़बान से, नबुव्वत की ज़बान से दुआ दे रहे हैं। जो कोई इसको ले जाकर आज खाना खिलाएगा, जो मेज़बानी करेगा, जो इसे मेहमान बनाएगा, ले जाकर आज इसको सैर कर देगा, इसको पेट भर खाना खिला देगा, मैं दुआ करूँगा कि रब्बे परवरदिगार इनके ऊपर रहम करें। बात कोई बड़ी नहीं थी। हम में से यहाँ जितने बैठे हैं, अगर एक मेहमान को खिलाने की बात आ जाए, हम में से हर एक तैयार हो जाएंगे। एक मेहमान कितना खा सकता है? मगर मजमे में कोई खड़े नहीं हुए, सिर्फ एक सहाबी हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। वो भी डर डर के खड़े हुए, उन्हें भी मालूम था कि घर में खाना नहीं है। सहाबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं मेज़बानी करूँगा, मैं खाना खिलाऊँगा। ऐ रहमते दो आलम, आप रब्ब कायनात से रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं, ऐ रब्बुल आलमीन इनके ऊपर रहम फरमा, इनके ऊपर रहम फरमा, इनके ऊपर रहम फरमा। सहाबी रसूल अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो कर मेहमान का हाथ पकड़ के घर पे ले गए। जाकर बीवी से यूं कहा, देखो ये रसूलुल्लाह के मेहमान है, अल्लाह के नबी के मेहमान है, मस्जिद नबवी के मेहमान है। नबी ने ऐलान किया था जो इसे खाना खिला देगा उन पर अल्लाह रहम करेगा। देखो मैं मेहमान लेकर आया हूँ, क्या कोई खाना घर में है? बीवी कहने लगी, कोई बात नहीं, लेकर आ गए, मगर इतनी बात तो जरूर है, खाना जितना मौजूद है इतना खाना सिर्फ बच्चों को हो जाएगा, तेरे लिए मेरे लिए भी खाना नहीं है। सिर्फ इतना खाना है जितना खाना बच्चे खा लें। सहाबी रसूल अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, दोनों ने मशवरा किया, मियाँ बीवी ने, देखो मेहमान तो रसूलुल्लाह के हैं, मैं उठा कर भी लाया हूँ, वापस ले जाना मुमकिन नहीं। बीवी एक काम करो, बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो। ऐसा करते हैं, हम दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, नहीं खाएंगे, आज मेहमान को खिला देंगे। बीवी ने बहला फुसला कर बच्चों को सुला दिया। बच्चे नींद में सो गए। अब क्या होगा, मेहमान की आदत शरीफा होती है, आप भी साथ में बैठ जाओ, आप भी साथ में खाओ, लेकिन खाना एक ही आदमी का मुमकिन है। अगर वो सहाबी भी खाने लगे, मेहमान भूखा रह जाएगा, इसलिए कि अंदर कोई और दूसरा खाना मौजूद नहीं जो दोबारा लाया जाए। चुपके से बीवी के कान में सहाबी रसूल ने ये कह दिया, देखो ऐसा करना, जब दस्तरखान लगाएंगे, खाना दस्तरखान पे रख देंगे, प्याला प्लेट रख देंगे, खाना आ जाएगा, तुम चिराग कोई बहाना बनाकर बुझाकर उसे दुरुस्त करने लगना। यूँ कहना कि चिराग खराब हो गया, मैं उसे दुरुस्त कर रही हूँ, तुम अंदर ले जाकर चिराग दुरुस्त करना, मैं अंधेरे में अपना मुंह हिलाता रहूँगा। मैं मेहमान से कहूँ
जाऊंगा, मालूम नहीं चिराग कब ठीक होगा। जनाब मेहमान आप खाना खाना शुरू कीजिए, मैं आपके पास हूं। सहाबी रसूल रात के अंधेरे में सिर्फ अपना मुंह हिलाकर मेहमान को ये एहसास दिला रहे हैं कि हम भी खा रहे हैं। पूरा खाना जितना मेहमान के लिए गुजर बसर का था उतना खाना मेहमान ने खा लिया। न सहाबी रसूल ने खाया, न बीवी ने खाया, न बच्चों ने। मेहमान का खाना हो गया, मेहमान मस्जिद नबवी में आके सो गए। रब्बे परवरदिगार पूरी कायनात के इंसानों के दिल की धड़कनों को भी जानता है। आज की इस रात के बड़े हिस्से में हम जितने यहाँ बैठे हैं, रब्बे परवरदिगार सबको गिनती के साथ जानता है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमन वालुहु ने इरशाद फरमाया, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। रब वो है, अल्लाह वो है, मालिक वो है, खालिक वो है जो कायनात के इंसान के सीने के अंदर पैदा होने वाली बात, गुड़गुड़ाने वाली बात को भी जानता है। पूरा माजरा रब्बे परवरदिगार ने देख लिया। सुबह हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया, ऐ जिब्रील जाओ मस्जिद नबवी में मेरे नबी बैठे हैं, उनसे जाकर सिर्फ ये कह देना कि आज रात अल्लाह को हंसी आ गई। आज रात अल्लाह ने मुस्कुरा दिया है। आप अपने प्यारे सहाबी अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर किस्सा सुन लीजिए, रात को क्या हुआ था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलाओ अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। बुलाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सहाबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के नबी क्या बात है, क्या गलती हुई, क्या खता हुई, क्या बेअदबी हुई कि आप मुस्कुरा रहे हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओ अबू तलहा, रात को क्या माजरा पेश हुआ वो किस्सा पहले मुझे सुनाओ। सहाबी रसूल कहने लगे, ए नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, रात का मामला तो, रात का वाक़िया तो अंधेरे में पेश आया है। मेरे और मेरी बीवी के अलावा मेरे बच्चों को भी पता नहीं, आपको कैसे पता चला। सहाबी रसूल ने अपना पूरा किस्सा बयान किया। अल्लाह के नबी आपने ऐलान कर दिया, कौन इसकी मेज़बानी करेगा, कौन खाना खिलाएगा। मैं भी लेके गया था मगर बच्चों के अलावा खाना नहीं था, मगर बच्चों को हमने बहला फुसला कर प्यार से नींद में सुला दिया और हमने मेहमान को खाना इस तरह खिलाया। चिराग दुरुस्त करने के बहाने बीवी अंदर चली गई, मैं अंधेरे में मुंह हिलाता रहा और मेहमान का पेट भर गया। नबी ने फरमाया, ऐ अबू तलहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं, कोई बेअदबी नहीं। मैं तुमको देखकर इसलिए मुस्कुराया कि तुम्हारे रात के वाक़ये को देखकर रब्बे परवरदिगार अर्श में मुस्कुरा रहे थे, इसलिए मैं मुस्कुराया। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, अगर तुम आखिरत पर ईमान रखते हो, फल युक्रिम ज़ईफ़ा, तुम्हें चाहिए कि अपने मेहमानों का इकराम करो। हमारे इलाके में कितने मदरसे हैं, इन तमाम मदरसों में जो मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, आप किसी मदरसे में जा कर के कभी 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, या किसी बच्चे का कपड़ा, या किसी बच्चे को कंबल, या किसी मदरसे में तामीरी काम चल रहा, आपकी इस्तिताअत में, आपकी ताकत में, आपकी बिसात में जितना है, चुपके से आप हजरत को पकड़ा दीजिए और वापस आ जाइए। ये भी मेहमान की खिदमत है। अगर
चुपके चुपके रात के अंधेरे में जिस तरह सहाबी ने अमल किया था, आप भी अगर ऐसा अमल कर लेंगे, आपके अलावा और नाज़िम के अलावा किसी को पता ना चला, उम्मीद है रब्ब परवरदिगार से ऐसी नेकियों को देखकर हमारे लिए भी रब्ब परवरदिगार मुस्कुराएंगे। मैंने फिट किया है इस वाक़े को। लोग कहते हैं इलाके में इतने मदरसे क्यों खुले, हम कहते हैं उसके बावजूद भी मिंबर और मेहराब पर तकरीर करने के लिए उलमा नहीं मिलते, मदरसों में पढ़ाने के लिए अच्छे असातिज़ा नहीं मिलते, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया से मुतालबा हो रहा है किसी बेहतरीन आलिम की हमें ज़रूरत है। बुजुर्गों, नेकियों का ज़माना है ये ज़िंदगी।